तो लॉर्ड ऑफ प्लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग वापस सियाओ लिंगर और किन के पास आ गया रहता है, जहाँ पर लिंगर फैंग को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वह उसके गले लगकर रोने लगती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग और किन को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर फैंग किंग को बता रहा था कि यहाँ पर तुम्हारे फादर गोल्डन ड्रैगन गार्ड से मिले हुए थे, जिस बात पर किन को यकीन नहीं होता है। जिस पर फैंग बोलता है ठीक है, तुम जाके अपने फादर के उस सीक्रेट जगह पर जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें एक लेटर मिलेगा। जिस पर किन अपने फादर के स्टडी डेस्क से उस सीक्रेट जगह को ओपन कर लेती है और जब वो उसके अंदर देखती है तो वहाँ पर एक लेटर होता है, जिसे जब किन पढ़ती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि जब किन तुम इस लेटर को पढ़ोगी तब तक मैं मर चुका हूँगा और मैं गोल्डन ड्रैगन कार्ड से मिला हुआ था और तुम्हें यहाँ से अब दूर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब खतरे में। जिसे पढ़ किन को झटका लगता है और उसे फैंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसने फैंग को एक गलत आदमी सोचा था। जिसके साथ ही वहाँ पर मौसम बिगड़ जाता है और वहाँ पर बारिश होने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन फैंग पर शिफ्ट होता है, जिसके सामने फियोना आ रही थी, जिसे देख फैंग बोलता है कि तुम इस वक्त क्यों आ रही हो, यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। जिस पर फियोना बोलती है कि यहाँ पर मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और तुम मुझे उसे जल्दी मिलवाओ। जिस पर फैंग बोलता है ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ, और वह फियोना को मिंग के पास लेके जाता है। जिसे देख मिंग बोलने लगता है कि तुम इस फैंग के साथ क्या कर रही हो, चले जाओ यहाँ से। जिस पर फियोना बोलती है कि वह मुझे कुछ नहीं करेगा और वही मुझे यहाँ पर लाया है और उसने ही मेरे बॉडी से उस कर्ज को भी हटा दिया है। जिसे सुन मिंग काफ़ी सैड हो जाता है कि फियोना को उसने ही वो कर्ज दिया था। जिस पर वो बोलने लगता है कि मैं किस तरह का भाई हूँ जो अपनी बहन को ही नहीं बचा सका और तुम्हें इस कर्ज के कारण मुझसे काफ़ी सालों तक दूर रहना पड़ा। जिस पर फियोना बोलने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है भाई, यह तो होली मास्टर का काम है जिसने आपके बॉडी पर कंट्रोल करके रखा है और उसने ही आपसे ये काम करवाया था। और वो आगे बोलती है कि आप जो भी गोल्डन ड्रैगन गार्ड के बारे में जानते हैं उसे फैंग को बता दें। जिस पर वो फैंग को बताने लगते हैं कि अगले 10 दिनों में एक मीटिंग होने वाला है, जहाँ पर कुछ गोल्डन ड्रैगन गार्ड के बंदे एक यिंग नामक बंदे से कुछ ट्रेजर एक्सचेंज करने वाले हैं और यह मीटिंग 7 स्टार आइलैंड में होने वाली है। और जब यह बातें मिंग फैंग को बता रहा था तभी उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है और उसके बॉडी पर किसी और का ही कंट्रोल हो जाता है और ये होली मास्टर होता है। जिसके साथ ही मिंग फैंग को गले से पकड़ लेता है और वह बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम गोल्डन ड्रैगन गार्ड के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो और तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूँ। और मिंग ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके बॉडी पर होली मास्टर का कंट्रोल हो चुका था और वह उससे ये सब बुलवा रहे थे। इस पर फैंग अपनी ब्लड ब्लेड निकाल कर मिंग पर अटैक करता है, पर उसकी ब्लड ब्लेड उसके बॉडी से टकराते रिफ्लेक्ट होकर दीवार पर जा लगती है। जिस पर फैंग फियोना को बोलता है कि मेरी मदद करो। जिस पर मिंग बोलता है कि वह मेरी बहन है और वह मुझ पर अटैक नहीं कर सकती और वह फियोना पर अटैक कर उसे पीछे भेज देता है। जिसे देख फैंग अपना डिवाइन फिस्ट टेक्निक का यूज़ कर उस पर अटैक करता है, जिससे मिंग पीछे चला जाता है। जिसे देख मिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डिवाइन बॉडी टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हो और यह टेक्निक तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन तुम्हें क्या इसकी ओरिजिन के बारे में पता है। और वो आगे बोलने लगता है कि तुम ये टेक्निक मुझे दे दो। जिस पर फैंग बोलता है कि यह टेक्निक मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। जिस पर मिंग और फैंग एक साथ पंच करते हैं, जिनके पंच को टकराने से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकल रहा था और वह जगह पूरी तरह से हिलने लगता है। इस पर फैंग बोलता है कि फियोना मेरी मदद करो और तुम मिंग पर पीछे से अटैक करो। जिस पर फियोना ना चाहते हुए भी मिंग पर पीछे से अटैक कर देती है, जिससे वहाँ का माहौल शांत हो जाता है। जिस पर फैंग एक स्वॉर्ड को निकालता है और वह इस स्वॉर्ड से मिंग के फॉरहेड को टच करता है, जिसके टच करते ही उसके बॉडी से होली मास्टर का कंट्रोल डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिंग वापस नॉर्मल हो जाता है। जिस पर फियोना उसे संभालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मैजिकल एरो आता है जो फियोना के बॉडी से गुजर कर मिंग के बॉडी में चला जाता है, जिससे फियोना को तो कुछ नहीं होता है पर मिंग इससे मारा जाता है। और सेम ऐसा ही एरो किन के फादर को भी लगा था, जिससे वो मर गए थे। जिसके साथ ही वो एरो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फियोना और फैंग मिंग के कब्र के पास होते हैं और वह उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। जिसके बाद फियोना बोलती है कि मैं तुम्हें होली मास्टर को मारने में ज़रूर मदद करूंगी। जिसके साथ ही फियोना वहाँ से चली जाती है और हमारा सीन भी कट हो जाता है। जिसके बाद हम फैंग को सियाओ लिंगर और उसके बाकी जासूस के साथ देखते हैं, जहाँ पर फैंग बोलता है कि आप लोग मेरे लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और आपको मैं आज लास्ट ऑर्डर देने वाला हूँ। जिस पर वो कहता है कि आज से तुम लोग जासूसी करना छोड़ दो और तुम लोग अब से नॉर्मल लाइफ जियो। जिस पर लिंगर बोलती है कि फैंग तुम ये क्या बोल रहे हो,
तुम इसके बारे में वापस सोच लो। जिस पर फैंग बोलता है कि मैं इसके बारे में सोच लिया हूँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मैंसन में नहीं रह सकते हो, तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, बस यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग की लाइफ मेरी वजह से खतरे में पड़े, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। जिस पर सियाओ लिंगर और बाकी जासूस काफ़ी सैड हो जाते हैं। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो काफ़ी सैड होता है। तभी उसके पास कीन आती है जो उसे बोलती है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि इस जगह से मेरी काफ़ी बुरे यादें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। जिस पर फैंग पूछने लगता है कि तुम वापस कब आओगी। जिस पर किन बोलने लगती है कि शायद 1 साल या 2 साल। जिसके बाद किन वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वहाँ पर अंकल फू आते हैं और वह पूछने लगते हैं कि तुमने अपने जासूसों को आज़ाद क्यों कर दिया। जिस पर फैंग बोलने लगता है कि मैं उनकी लाइफ को अपने मतलब के लिए और ख़तरे में नहीं डाल सकता। और वो अंकल फू को बोलता है कि आपके लिए मेरे पास एक काम है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक हंटर लगा हुआ था जो अपनी एरो से उसे मारना चाह रहा था। जहाँ पर कुछ देर भागने के बाद वह हंटर उस पर एक एरो शूट करता है जो उसे लगने ही वाला था, लेकिन तभी वो एरो वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर यिंग आ चुका था। और इसी कैरेक्टर का नाम है यिंग, जो उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि यहाँ पर मेरे माता पिता मर चुके हैं और मैं अनाथ हूँ। जिस पर यिंग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो हंटर गुस्सा हो जाता है और वह उसके पीछे बहुत ही तेज़ी से आने लगता है। जिस पर यिंग अपनी पावर का यूज़ कर उस पर काफ़ी पावरफुल प्रेशर देता है, जिससे वह वहीं पर दब जाता है, जिससे वो हंटर वहाँ पर घायल हो जाता है। जिसके बाद यिंग अपने फ्लाइंग बीस्ट बर्ड को बुलाता है और वह उस लड़की के साथ बैठकर उन गोल्डन ड्रैगन गार्ड मेंबर से ट्रेजर एक्सचेंज करने जा रहा था। जिसके साथ ही हमें 7 स्टार आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि आइलैंड काफ़ी खूबसूरत था। और वहाँ पे हम गोल्डन ड्रैगन गार्ड के मेंबर को देखते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। और वहाँ पर हम फैंग और अंकल फू को देखते हैं जो उनके बातों को सुन रहे थे। लेकिन तभी उन गोल्डन ड्रैगन गार्ड मेंबर को अंकल फू पर शक हो जाता है, जिस पर वो लोग अंकल फू की तरफ आते हैं। और जैसे ही वो अंकल फू से कुछ बोलते वहाँ पर यिंग आ जाता है, जिसे देख वो गोल्डन ड्रैगन गार्ड के मेंबर वापस अपने जगह पे चले जाते हैं और यिंग उनके सामने बैठ जाता है, जहाँ पर यिंग उस ट्रेजर को निकालता है जो उन लोग को चाह रहा था। और वह बोलता है कि मैं उस ट्रेजर को ले आया हूँ जो तुम लोग को चाह रहा था। और यह ट्रेजर होली मास्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा।